सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक गुरु हमेशा अपने पास आने वालों को एक वाक्य कहते थे कि आर से पार हो जाओ, आर से पार हो जाओ। आर किसे कहना और पार किसे कहना? शब्द तो हम बहुत यूज करते हैं, आर पार। आर पार किसको कहते हैं? आर यानी संसार, आर यानी दुख, आर यानी पाप, आर यानी बंधन, आर यानी मिथ्यात्व, और उससे क्या हो जाओ? पार। यानी आर से पार हो जाओ, पार से अभिप्राय किनारे पे आ जाओ, पार से अभिप्राय जो है मिथ्यात्व का क्षय करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। यानी एक ही उनकी शिक्षा होती थी, आर से पार चले जाओ, ये एकमात्र साधना कर लो। इतना सा ही वो बोलते थे और फिर कहते थे, उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे, इस वाक्य को एक्सप्लेन नहीं करते थे। कहते थे चिंतन करो, स्वयं से उत्तर मिलेगा, स्वयं से उत्तर मिलेगा कि आर से पार होना कैसे है, आर से पार होने के लिए कौन से साधन चाहिए। और उसका सारा जो है उनका विशेष रूप से लक्ष्य रहता था कि यदि कोई व्यक्ति इसमें से संबुद्ध हो सकता है तो इतना सुनने से भी क्या हो जाएगा? संबुद्ध हो जाएगा। और आज हम सुनेंगे आर यानी पाप और पार यानी पाप का क्या हो? विराम। आर से पार कैसे हुआ जा सकता है? ये आर जो है यानी ये मन के अंदर जो इतना इतना चंचल बना हुआ मन है, इतने कुसंस्कार जमे हुए हैं, इन कुसंस्कारों से ऊपर कैसे उठे? और उसके लिए भगवान ने शब्द दिया कि आर से पार होना हो तो सारे निमित्तों से क्या करो? बचो। क्योंकि हमने 3 ऑप्शन लेके स्टार्ट किया था, पाप विराम। पाप विराम हमने शुरू करते ही 3 ऑप्शन रखे थे। नंबर 1 का ऑप्शन है क्या करो? पाप से बचो। नंबर 2 पे था पाप को खोलो, और नंबर 3 के ऊपर था कि जब आप पाप को खोल नहीं सकते तो नंबर 3 पे है कि जो पाप आपने किए हैं उसका क्या करो? उसका निकास करो, उसको समाप्त करो, उसे जड़मूल से समाप्त करो। यानी 3 बातें 3 उपाय के रूप में हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे ये राग द्वेष के निमित्त जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, कुसंस्कार अंदर में भरे हुए हैं, बाहर में निमित्त मिलते हैं, और हमारे कुसंस्कार क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट हो जाते हैं और फिर से कितना ही लक्ष्य बना लो, फिर से क्या हो जाते हैं? हम बंध जाते हैं, पाप से बंध जाते हैं। तो नंबर 1 का पॉइंट आपके सामने है, राग और द्वेष ये 2 क्या चीज है? निमित्त है, पाप के निमित्त है। और कुछ इसके बारे में आप क्या समझते हो? राग और द्वेष के बारे में विकार है। बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट? कर्म बंध का कोई निमित्त है? कर्म बंध का निमित्त है, कारण है। यानी ये समझ में आ जाए कि राग और द्वेष एक 2 प्रकार की फीलिंग्स है, जिसको शब्द दिया संवेदना। इसको शब्द दिया है संवेदना है। ये 2 प्रकार की संवेदना किसकी प्रोडक्शन है? मोहनीय कर्म का। यानी मोहनीय कर्म का बाई प्रोडक्ट कहो तो ये राग और द्वेष है। क्योंकि मोह शब्द जब भी आए तो मोह से आप क्या समझते हो? मोह यानी क्या? मोह। मोह से अभिप्राय राग आज तक समझते आए, इसको क्रैक करना है। मोह राग नहीं है। मोह जो है उत्पादक है राग और द्वेष का, इसलिए मोह राग नहीं है, है ना?
तो हम मोह शब्द जब इस्तेमाल करें, बहुत बच्चे से मोह है, बहुत घर से मोह है, बहुत मोह है इस व्यक्ति को, यानी जब हम कहते हैं इसका मतलब हम एक्चुअली समझाना सामने वाले को ये चाहते हैं अटैचमेंट। हम जब कहते हैं मुझे इस बच्चे से बहुत मोह है, मुझे इस वस्तु से बहुत मोह है, इसका अर्थ ये है अटैचमेंट पावर बताना चाहते हैं। लेकिन मोह शब्द जो है, मोह जब भी कहीं पढ़ो, जब भी सुनो, जब भी रिलेट करो अपने माइंड के अंदर, जब भी इसके ऊपर चिंतन करो, तो मोह से अभिप्राय है मिथ्यात्व, मिसबिलीफ, गलत धारणाएं। जो गलत धारणाएं हमारी आज तक क्लियर नहीं हुई, अनादि काल से जमी हुई गलत धारणाएं जो है, जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, और उसी के कारण आज तक सत्य का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, और मिथ्यात्व के कारण नहीं हुआ। और इसी मिथ्यात्व के कारण क्या उत्पन्न हुआ? राग और द्वेष, यानी मोहनीय कर्म, जिसको आपने समझा। इस मोहनीय कर्म के दो डिवीजन है, थोड़ा टेक्निकल ले लें बात को। मोहनीय कर्म के दो भाग है, एक है दर्शन मोहनीय और दूसरा है मोहनीय। दर्शन यानी जो दृष्टि में बाधा डाले, जो दृष्टि को विकृत कर दे, जो दृष्टि को विपरीत कर दे, जो जैसा है वैसा न समझने दे, उसका नाम क्या है? दर्शन मोहनीय। और नंबर 2 का है चारित्र मोहनीय, यानी चलने में जो बाधा डाले, चलना जो है जिसका सही ना हो। समझ में तो सही आ रहा है, समझ में सही आ रहा है, विचार में सही से चल रहा है, दृष्टि सही है, लेकिन चलने में प्रॉब्लम है। अब एक व्यक्ति की आंख भी विकृत है और एक व्यक्ति का पैर भी विकृत है, इलाज पहले किसका हो? इंदिरा जी बताओ। दृष्टि का पहले उपाय हो या पैरों का पहले उपाय हो? यानी इसके लिए शब्द दिया मिथ्यात्व का पहले इलाज हो। मिथ्यात्व का जब तक इलाज नहीं होगा, राग कितना ही मंद करो, द्वेष के लिए कितना ही आय उपाय करो, कितना ही प्रायश्चित कर लो, लेकिन मिसबिलीफ आपकी जब तक एज इट इज बनी हुई है, उस पे काम नहीं किया, मिथ्यात्व पे प्रहार नहीं किया, तो फिर से राग और द्वेष की जो मंदता है वो कभी भी क्या हो जाएगी? तीव्रता में पलट जाएगी। जो मंद होता है कषाय, वो फिर से क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है, क्योंकि हमने मूल पे काम नहीं किया। जब तक मूल पे काम नहीं होगा, तब तक फिर से जो है बारंबार बारंबार हम वही प्रवृत्ति कर लेते हैं। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा मोह शब्द आए तो मिथ्यात्व को याद रख लेना। और ये मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनीय है, दृष्टि में बाधा डालता है, सत्य को सत्य मानने नहीं देता और सत्य को सत्य मान लेता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। जो शरीर मेरा नहीं है, उस शरीर को मेरा मेरा क्या करते हैं? कहते हैं, कहते हैं कि मानते हैं? कहते भी है और मानते भी है। कहने तो वाले ही हम कि ये शरीर मेरा ही तो है और किसी का तो नहीं है, ये शरीर किसी और का तो नहीं है। मान लीजिए किसी का पर्स पड़ा हुआ है और हम कहते मेरा पर्स है, अब उसमें तो कई सारी बात हो सकती है। जो मेरा है तो हम कहते मेरा है, और जब मेरा नहीं है तो हम कहते मेरा नहीं है। लेकिन इस शरीर को लेकर के तो आप निश्चित रूप से जानते हो शरीर किसका है? मेरा है। शरीर मेरा है ऐसा कहने में आता तो है, लेकिन मानने में क्या आना चाहिए? विपुल जी, क्या मानने में आना चाहिए? शरीर मेरा है ऐसा जब हम मानते हैं, आपको मालूम हो कि शरीर किसका है? पौद्गलिक है, पुद्गल का शरीर है। यानी जो वस्तु मेरी नहीं हो उसे मेरा कहना, मेरा मानना क्या बताता है? लोक व्यवहार में चोरी कहते हैं। लोक व्यवहार में जो वस्तु मेरी नहीं है उसे मैं मेरा मन से भी मान लूं तो उसको क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। ऐसे ही जो शरीर मेरा नहीं है उसे मेरा मानना,
वो भी क्या है? अध्यात्म कहता है ये भी चोरी है, ये भी चोरी है। जो वस्तु मेरी नहीं उसे मेरा कहना जैसे चोरी समझ आता है, ऐसे ही जो भाव मेरे नहीं है, राग और द्वेष वाले भाव मेरे नहीं है, उसे मेरा कहना वो भी क्या है? वो भी चोरी है। इसलिए दर्शन मोहनीय पर पहले काम होना चाहिए, और जैसे ही दर्शन मोहनीय पे काम करना प्रारंभ करोगे, चारित्र मोहनीय के पर काम अपने आप शुरू हो जाएगा। उसके लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं। तो बात समझ में आ गई। मोह यानी मिथ्यात्व, और ये मिथ्यात्व कैसे जीवन में प्रवेश करता है, और वो मिथ्यात्व के निमित्त हमने समझ लिए कि यदि व्यक्ति आर से पार होना चाहता है तो ये मिथ्यात्व उससे पहले मुक्त होना होगा। इसीलिए कहते हैं सबसे पहला मोक्ष शब्द दिया, तो मोक्ष शब्द के साथ दृष्टि मोक्ष कहा। मोक्ष तो जब होगा तब होगा। पहला मोक्ष कौन सा होगा? दृष्टि मोक्ष। दृष्टि यानी हाँ, दर्शन मोहनीय का 100% या तो उपशम होगा या क्षय होगा, या इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सबसे पहले यदि कुछ होगा, रिजल्ट आएगा, तो दर्शन मोहनीय पे काम करने से आएगा, और वो काम ही सफलता है। और उससे आगे पीछे का यदि हमने जो उपक्रम किया, वो आगे पीछे के जितने उपक्रम हैं वो मात्र पुण्य के उपार्जन मात्र हैं। इसलिए भगवान ने मिथ्यात्व के ऊपर जोर दिया, और ये मिथ्यात्व जो हमने समझा आत्म अज्ञान है। अब हम जानेंगे चारित्र मोहनीय की बात, और चारित्र मोहनीय के अंदर दो बात आती है, राग और द्वेष। जो पसंद आता है उस पे राग करते हैं, जो नहीं पसंद आता है उस पे हम द्वेष करते हैं। लाइक और डिसलाइक की सारा संसार हमारा विकल्पों का संसार है। राग का विकल्प आता है, कभी द्वेष का विकल्प आता है। अब आपके सामने प्रश्न है, राग का भी परिचय आपको है, द्वेष का भाव का भी परिचय आपको है। तो राग और द्वेष के अंदर यदि आप डिफ्रेंशिएट कर सको और ये बता सको कि राग खतरनाक है या द्वेष, राग खतरनाक है। क्यों? हाँ, क्योंकि राग शब्द से हमें ये समझ में आता है कि जहाँ जहाँ राग है, जिसके जिसके लिए राग है, वहाँ वहाँ द्वेष तो साथ ही चलता है। यानी राग इतना कहते हैं, इतना खतरनाक है जितना द्वेष खतरनाक नहीं है। डिग्री वाइज देखा जाए तो द्वेष की खतरनाकता कम है राग की अपेक्षा से। द्वेष तो फिर भी सत्संग के माध्यम से क्या हो जाता है, दब जाता है। उसके अंदर मॉडिफिकेशन ले आते हैं, अपनी क्षमा याचना कर लेते हैं, मिच्छामि दुक्कडम का भाव जाग जाता है। यानी द्वेष को पलटाना आसान है, लेकिन राग भाव को पलटाना आसान नहीं है। नंबर 2 की पॉइंट आपके सामने कि राग का विस्तार ज्यादा है, क्षेत्र विस्तार, या द्वेष का क्षेत्र विस्तार ज्यादा है राग का। क्यों? राग का विस्तार इसलिए ज्यादा बताया द्वेष की अपेक्षा से। राग जो है वो जड़ वस्तुओं से भी होता है, और राग जो है चेतन वस्तु से भी होता है। यानी जड़ और चेतन दो सब्जेक्ट इसके अंदर है, राग के अंदर। तो राग का विस्तार ज्यादा है, और द्वेष आप जानते हैं, द्वेष जब भी होगा किससे होता है, चेतन पे होता है। मान लीजिए कोई वस्तु किसी ने आपको दी और वो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगी, वो वस्तु को देख के आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा वस्तु पे नहीं आ रहा है, आपने वस्तु को पटक भी दिया गुस्से में आकर के, तब भी गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है, द्वेष किसके ऊपर हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे गाड़ी मांगी और आपने गाड़ी दी,
चलो 2 दिन के लिए गाड़ी दी, और जब वापस उसने गाड़ी लौटाई और उस गाड़ी में आपने देखा कि इतना 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 सारा गंदापन, इतनी तरह से खराब हो गई। अब आपको गुस्सा आया तो किस पे गुस्सा आता है? गाड़ी पे आता है जिस जो ले गया। यानी कुल मिलाकर के राग के क्षेत्र का विस्तार अधिक है और द्वेष के क्षेत्र का विस्तार कम है। तो राग और द्वेष की तुलना करें तो राग जो है वो भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक है, फिर भी कंपैरिजन करते हैं तो राग जो है वो भयंकर बताया है। इसीलिए शब्द आता है वीतराग। वीतद्वेष शब्द नहीं है, वीतद्वेष शब्द नहीं आता, क्योंकि वीतराग होना है मुझे। हमारे प्रभु वीतराग हुए हैं, उन्होंने वीतराग दर्शन बताया है। यानी वीतराग शब्द हमने जो इसलिए रखा है, इसलिए उसकी महिमा आती है क्योंकि राग जो है वो बड़ी मुश्किल से छूटता है। द्वेष तो फिर भी दब जाता है, द्वेष खत्म हो जाता है, मैत्री के भाव का विस्तार हो जाता है, लेकिन राग खत्म होने में नहीं आता। और जहाँ राग है वहां द्वेष छुपा हुआ साथ ही चलता है। हम कहते तो बराबर से है कि मुझे इस व्यक्ति से राग है, लेकिन हिडन रूप में देखा जाए तो क्या चल रहा है? द्वेष भी साथ चलता है। तभी कोई छोटा सा एपिसोड हो जाए और राग किस में पलट जाता है? द्वेष में। वो छोटी सी घटना राग को द्वेष में कैसे पलटा सकती है? क्योंकि राग के साथ साथ कौन साथ चल रहा था? द्वेष साथ में चल रहा था। तो हमने सबसे पहले जो कम खतरनाक है वो द्वेष है, उस द्वेष के बारे में जानेंगे कि द्वेष बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। वो ये कहते हैं हमारा बहुत लोगों से द्वेष नहीं है। बहुत सारे लोगों का थिंकिंग ऐसा है कि हमारा बहुत सारे लोगों के साथ तो राग ही है, यानी ऐसा कोई भाव दुर्भाव नहीं है। यानी किसी किसी एक के साथ किसी रेयर चांस में कोई ऐसी बात बने तो हमें द्वेष जाग जाता है। इसका मतलब द्वेष के बारे में हमारी समझ बहुत कम है। द्वेष के बारे में हम जितना समझते हैं वो बहुत कम है, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो कल हम जानेंगे द्वेष मुझ में है या नहीं, उसकी पहचान के थर्मोमीटर। उसकी पहचान कैसे करें कि मुझ में द्वेष है या नहीं, और है तो कितने परसेंटेज में है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप तो जानते हो आजकल हर चीज किस में मिलती है? परसेंटेज वाइज मिलती है। समझ में आना चाहिए कि 100% का द्वेष इस व्यक्ति के साथ है, अभी था नहीं और अभी 100% का द्वेष आ गया। कहाँ से आ गया? क्यों आ गया? मिथ्यात्व पे काम नहीं किया था इसलिए आ गया। लेकिन अब क्या करना चाहिए? तो उसके सिम्टम्स जानने होंगे, क्योंकि शरीर में कोई भी इंफेक्शन होता है थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही द्वेष का इंफेक्शन अंदर में प्रारंभ हो गया हो तो समझ में लक्षणों से आ जाता है। तो ऐसे कौन से लक्षण बताए हैं जिससे हमें पता लगता है कि द्वेष बुद्धि हमारी कैसी है और उसको कैसे खोला जाए। इन भावों के साथ ओम शांति। हम सबके जीवन आंगन में बहुत जल्दी